दोस्तों, एक बाप के लिए उसकी औलाद ही सब कुछ होती है, लेकिन अगर कोई उसकी औलाद का कत्ल कर दे, उसकी बीवी उससे दूर हो जाए और उस इंसान की गर्दन को भी शूट कर दिया जाए, तो आज की मूवी इसी बारे में है। मूवी के स्टार्टिंग में हम ब्रायन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि सड़क पर भाग रहा होता है और हमें उसके पीछे से गोलियां चलने की आवाज़ आती है। असल में ये एक गैंग वार हो रही थी, तो ब्रायन भी इन सब लोगों के दरमियान फंस चुका था। वो एक दीवार फांद कर दूसरी तरफ कूद जाता है। अब हम ऑरेंज और ब्लू दो गाड़ियों को देखते हैं। ये आपस में गैंग वार हो रही होती है इनकी। तो जो ब्लू गाड़ी वाले हैं वो ऑरेंज गाड़ी वाले के लोगों को मार देते हैं और वो ड्राइवर को शूट करते हैं, तो वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। अब हम ब्रायन को देखते हैं जो कि मौके का फ़ायदा उठाकर एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं और एक सरिये को पकड़ लेता है। तो जैसे ही वो ब्लू कलर की कार वहाँ से गुजरती है, ब्रायन फ़ौरन से वो सरिया उसके शीशे पर मार देता है और ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन कुछ ही देर में वो बैलेंस को वापसी अपने हाथ में ले लेता है और ब्रायन का पीछा करने लगता है। ये लोग ब्रायन पर अंधाधुंध गोली चला रहे होते हैं और ब्रायन सिर्फ भाग रहा होता है। अब ब्रायन इनसे बचने के लिए जंप करता है, लेकिन एक आदमी उसके पेट में गोली मार देता है और वो गिर जाता है। फिर एक आदमी कार से बाहर निकलता है, अपनी पिस्टल को बाहर निकालता है और ब्रायन की गर्दन पे शूट कर देता है। उन्हें लगता है कि ब्रायन मर चुका है। हम देखते हैं कि ब्रायन हॉस्पिटल में है। कुछ लोगों ने उसे बचा लिया होता है। डॉक्टर उसे ऑपरेशन रूम में लेकर जाते हैं। हम वहाँ पर उसकी वाइफ को भी देखते हैं जिसका नाम साया होता है। साया डॉक्टर्स का इंतजार कर रही होती है कि कब वो आएंगे और ब्रायन की खबर देंगे। डॉक्टर आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारा पति ठीक है। अब वहाँ पर एक डिटेक्टिव भी आता है जो कि ब्रायन को देखता है कि उसकी हालत खराब है और वो होश में नहीं है। वो ये देखकर वहाँ पर अपना कार्ड रखते हैं और वहाँ से चला जाता है। अब डॉक्टर साया को बताते हैं कि ब्रायन को होश आ चुका है। अब वो उससे मिलने जाती है। वो लोग ब्रायन का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। ब्रायन का ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाता है। उसको चलने में तकलीफ हो रही थी, डॉक्टर हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रायन अब बोल भी नहीं पा रहा होता। वो आईने के सामने बहुत चिल्लाता है मगर उसकी आवाज़ नहीं निकल रही होती। अब जो साया होती है वो इसकी तकलीफ को देखकर उसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाकर देती है ताकि वो बोल सके, लेकिन ब्रायन को ये चीज़ पसंद नहीं आती और वो उसे फेंक देता है। अब इस तरह करते करते ब्रायन ठीक हो जाता है और उसके डिस्चार्ज का वक्त भी नज़दीक आ जाता है, तो उसे डिस्चार्ज मिल जाता है। वो जब गाड़ी में बैठता है और साया उसे लेकर जा रही होती है तो वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखता है जहाँ पर गैंग वार के ही छींटे मौजूद थे। दरअसल इनका जो इलाका होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी होती है। ब्रायन जब अपने घर आ जाता है तो उसे याद आता है कि पहले जब भी वो आता था तो उसका बेटा उसका इस्तकबाल करता था, मगर अब वो यहाँ पर नहीं है। ब्रायन ये सब सोचकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है, तो उसे उसकी बीवी साया संभालती है और अंदर ले आती है। अंदर आकर वो अपने बेटे के खिलौने देखता है और अपने बेटे को बहुत ज़्यादा याद कर रहा होता है। तो उसकी बीवी जो होती है वो उसे बहुत ज़्यादा संभालती है इस सिचुएशन के अंदर। अब हम ब्रायन को देखते हैं जो कि एक न्यूज़पेपर पढ़ता है जो वहाँ पर रखा हुआ था। उसे न्यूज़पेपर से पता लगता है कि गैंगस्टर्स की वजह से उसके बच्चे की मौत हुई है। दरअसल जब ब्रायन भाग रहा होता है उन गैंगस्टर्स से बचकर, तो उन्हीं गैंगस्टर में से एक ने उसके बच्चे को गोलियां मारी होती हैं जिसकी वजह से उसकी मौत हुई होती है। तो अब ब्रायन उस न्यूज़पेपर को फाड़ देता है और शराब पीने लग जाता है। उससे शराब पी तो नहीं जा रही थी, लेकिन वो अपनी बीवी से कहता है कि मुझे शराब पिलाओ, लेकिन उसकी बीवी नहीं समझती। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे उसकी बीवी उठती है और वो फिर जाने की तैयारी कर रही होती है। वो कार की चाबी ढूंढती है मगर उसे नहीं मिलती। वो ब्रायन से पूछना तो चाहती थी लेकिन वो नहीं पूछती, उसे मैसेज करती है कि कार की चाबी कहाँ है। ब्रायन कहता है कि मुझे नहीं पता वो किधर है। तो उसकी बीवी वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाती है। ब्रायन अभी भी अपने बच्चे को याद कर रहा होता है कि कैसे उसकी ज़िंदगी कितनी खुश थी इन गैंगस्टर्स से आने से पहले, और अब वो अपने बच्चे के कमरे में जाते हैं और हर तरफ से उसे अपने बच्चे की यादें सताती हैं। वो अपने बच्चे के बिस्तर पर लेट जाता है और अपने बच्चे को उधर महसूस करता है। ब्रायन का बच्चा भी मर चुका था और उसकी आवाज़ भी जा चुकी थी। हम ब्रायन को देखते हैं जो गार्डन में बैठा होता है। इसी के साथ हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जो ब्रायन होता है वो अपने लड़के को साइकिल चलाना सिखा रहा होता है। अचानक से दो गैंग्स के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। उनमें गन फायरिंग होती है। ब्रायन अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करता है लेकिन एक गोली आकर उसके बच्चे को लग जाती है और उसके बाद ब्रायन और उसकी वाइफ को पता लगता है कि उनके बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है। वो लोग बहुत उदास होते हैं। तो ब्रायन अब कुछ सोचता है और वो अपने कमरे में जाता है। वो कमरे में टेबल पे पड़ी हुई जितनी भी शराब की खाली शीशी थी उन सबको वहाँ से फेंकने के लिए लेकर जाता है और जगह को साफ कर देता है। अब हम ब्रायन की वाइफ को देखते हैं जो कि ऑफिस से घर आ चुकी थी। वो एक गहरी सांस लेती है और खुद को तैयार करती है ब्रायन का सामना करने के लिए, उसको संभालने के लिए। अब वो जैसे ही कमरे के अंदर जाती है वो चारों तरफ देखती है लेकिन उसे कहीं पर भी ब्रायन नहीं मिलता। अब जो साया होती है वो ब्रायन को मैसेज करती है। ब्रायन मैसेज तो देखता है मगर उसका रिप्लाई नहीं करता। ब्रायन को डिटेक्टिव का दिया हुआ वो कार्ड मिलता है जो
उसी ने अस्पताल में रखा था। डिटेक्टिव का नाम रेसल होता है, तो वो पुलिस स्टेशन जाता है डिटेक्टिव से मिलने के लिए। एक ऑफिसर उससे कहती है कि अभी वो मीटिंग के अंदर है, आप कुछ देर के लिए इंतजार करें। वो रेसल के कैबिन में होते हैं, वहाँ पर उसे क्रिमिनल्स की तस्वीरें नजर आती हैं, गैंगस्टर्स की। तो रेसल के आने से पहले वो उन सारे क्रिमिनल्स की तस्वीरें खींच लेते हैं और वहाँ पे उसे उस क्रिमिनल का भी पता लगता है जिसने उसको शूट किया था उसकी गर्दन पर। तो इतने में वहाँ पे रेसल भी आ जाता है ऑफिसर, मगर उससे पहले ही ब्रायन वहाँ से जा चुका होता है। अब वो अपने तरीके से इन गैंगस्टर से अपना बदला लेगा। अब वो 24 तारीख के ऊपर मार्क भी करता है जिस दिन वो सबको मारेगा, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और उसके लिए उसे तैयारी करने की ज़रूरत थी, तो वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। अब ब्रायन अपने आप को मजबूत करना शुरू कर देता है। वो चाकू चलाना भी सीखता है और तरह तरह की एक्सरसाइज ही कर रहा होता है और वो साया को भी वक्त नहीं देता। अब जो घर का किराया, जितने भी बिल शिल होते हैं, वो सब साया के ऊपर आ चुके होते हैं, जिसे बनने में उसको बहुत ज़्यादा तंगी महसूस हो रही होती है। वो ब्रायन से बात तो करना चाहती है मगर कर नहीं पाती। दूसरी तरफ ब्रायन के सर पर तो खून सवार था। वो बदला लेने के लिए गन चलाना भी सीखता है और अपने लिए एक सेकंड कार भी खरीदता है। वो कार को मॉडिफाई भी करता है। वो चाकू चलाना भी सीख रहा होता है। उसके सर पे सिर्फ खून सवार था कि वो किसी न किसी तरह से स्ट्रॉन्ग बने और अपने बच्चे के कातिलों से बदला ले। इसी के साथ वक्त गुजरता रहता है। जब उसे लगता है कि अब वो मजबूत हो चुका है तो वो अपने लिए महंगे हथियारों को खरीदता है और पुलिस के रेडियो पर पुलिस वालों की खबरें भी सुनता है कि कहाँ पर क्या जुर्म हो रहा है। जो ब्रायन होता है वो सारे गैंगस्टर पर नजर रखते हैं, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करते हैं, उनकी तस्वीरें खींचता है और उनकी मुकम्मल फील्डिंग लगाने की भी तैयारी करता है कि कहाँ पे उन सबको मारना है। लेकिन इन सब के चक्करों में वो साया से बहुत दूर चला जाता है। एक दिन उसे एहसास होता है कि साया को किस कदर अकेलापन महसूस हो रहा है। वो उसके पास जाता है और वो दोनों वहीं पे रात गुजारते हैं। अच्छी अगली सुबह साया ब्रायन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, और वो ये कहकर अपनी माँ के घर चली जाती है। ब्रायन का दिल टूट जाता है और वो सारा गुस्सा अपने डमी पर निकालता है, लेकिन वो ये सब कुछ छोड़ देता है। वो कहता है कि इस वक्त डिस्ट्रैक्शन का कोई फायदा नहीं है। अब हम ब्रायन को देखते हैं कि जो वापस काम पर लग चुका था, वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है, खास तौर पर ड्राइविंग को। वो ड्राइविंग चलाना अच्छे से सीखता है। वो कैमरे से उस गैंगस्टर पर भी नजर रखता है जिसने उसके बच्चे को मारा था और उसे भी शूट किया था। वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीरें खींचता है। उसकी कार की जो नंबर प्लेट होती है उसकी भी तस्वीरें खींचता है। अब हम ब्रायन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। वो कार ड्राइविंग में एक्सपर्ट हो चुका था। वो बहुत ज्यादा मस्कुलर भी हो चुका था और वो बहुत ज्यादा निशाने के अंदर भी उसका निशाना भी बहुत अच्छा हो चुका था। इसी के साथ वक्त गुजरता रहता है और काफी साल हो जाते हैं इस बात को। अब वो एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं। वहाँ पर उसे एक बच्चा मिलता है जो बिल्कुल उसके बेटे की तरह था। वो उसे गले से लगा लेता है, लेकिन उस लड़के की माँ आती है और अपने बच्चे को गोद में उठाकर वहाँ से चली जाती है। ब्रायन को एहसास होता है कि उसका जो बेटा है वो मर चुका है। अब वो बाहर गैंगस्टर को देखता है जिसने उसके बच्चे को मारा था। वो चाकू निकालता है और उसे मारने का ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, लेकिन वो गैंगस्टर बहुत से बच्चों को पैसे दे रहा होता है और उसे लगता है कि ये मौका ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक और गैंगस्टर आता है और उसे धक्का दे के नीचे गिरा देता है। उस गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड ब्रायन के ऊपर आइसक्रीम भी फेंक देती है। ब्रायन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हम रात का सीन देखते हैं। ब्रायन तैयार होते हैं और एक गैंगस्टर के घर में घुस जाता है। वो उस गैंगस्टर के ऊपर फौरन से हमला बोल देते हैं और उसे पकड़कर अपने गैराज में ले आता है। वो गैंगस्टर को एक कुर्सी पर बिठाता है और उसको कुछ गैंगस्टर की तस्वीरात दिखाता है और कहता है कि मुझे तुम सारी इंफॉर्मेशन दे दो इन गैंगस्टर्स के बारे में। मगर वो जो गैंगस्टर होता है वो इसे कुछ भी नहीं बताता और मौका मिलने पर ब्रायन पर हमला कर देता है। इन दोनों के दरमियान अच्छी खासी मुठभेड़ होती है। वो जो गैंगस्टर होता है वो चाकू लेकर ब्रायन के पाँव में मार देता है, स्टैब कर देता है। तो इसकी वजह से ब्रायन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, मगर आखिर उसने इतने अरसे तक ट्रेनिंग की थी। वो उससे लड़ता है और उस ब्रायन ये स्क्रू ड्राइवर मिलता है जिससे वो उस गैंगस्टर पर स्टैब करता रहता है और इस तरह से वो उस गैंगस्टर को हरा देता है। अब हम देखते हैं कि 24 तारीख भी आ चुकी थी जहाँ पर ब्रायन अब इन सारे गैंगस्टर की फील्डिंग लगाएगा। तो फील्डिंग से आप लोग समझ जाओ क्या करने वाला है। हम ब्रायन को देखते हैं, वो सुबह होते ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है और अपने वेपन्स को असेंबल कर लेता है क्योंकि आज वो फील्डिंग लगा देगा सारे गैंगस्टर्स की। वो अपनी वाइफ के लिए एक लेटर भी लिखता है क्योंकि उसे पता है कि वो मर भी सकता है। अब हम ब्रायन को देखते हैं जो कि कार से अपनी वाइफ को ही देख रहा होता है। उसकी वाइफ अपने बेटे की तस्वीर बना रही होती है। ब्रायन और अपनी वाइफ और अपने बेटे की तस्वीर को देख रहा होता है।
अब हम ब्रायन को देखते हैं जो कि अपने बच्चे की कब्र पर आया हुआ होता है। आज उसके बेटे का बर्थडे था, वो अपने बच्चे के लिए गिफ्ट भी लाया हुआ होता है। तो दोस्तों ब्रायन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा रोता है। अब हम देखते हैं वेसल को, उसके दरवाजे पर कोई आया हुआ होता है। वो जैसे ही दरवाजे के पास जाता है, दरवाजा खोलता है तो वो देखता है वहाँ पर एक गैंगस्टर था। दोस्तों ये वही गैंगस्टर था जिसे हमारे हीरो ने पकड़ा था। पुलिस उसे पकड़ लेती है। वहाँ पे वेसल को एक नोट भी मिलता है जिसपे लिखा हुआ था मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, और उसके साथ एक फ्लैश ड्राइव भी होती है। फ्लैश ड्राइव में वेसल को तमाम क्रिमिनल्स के खिलाफ सबूत मिलते हैं जिसके जरिए पुलिस की बहुत ज्यादा मदद होने वाली थी उन्हें पकड़ने में। अब हम ब्रायन को देखते हैं जो कि अपने मकसद पूरा करने के लिए जा रहा होता है। उसे रास्ते में दो गैंगस्टर मिलते हैं जो कि एक कपल को परेशान कर रहे होते हैं। ब्रायन फौरन से अपनी गाड़ी से उन पर हमला कर देता है और एक गैंगस्टर को चाकू से स्टैब कर देता है, लेकिन जो दूसरा गैंगस्टर होता है वो उसके गाड़ी के ऊपर चढ़ चुका होता है। ब्रायन कार चलाता है और उसे वहाँ से उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं उतरता। अब वो जो गैंगस्टर होता है वो ब्रायन के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन ब्रायन ने बहुत ट्रेनिंग की थी, वो उसकी पिस्तौल छीन के उसी की फील्डिंग लगा देता है। अब ब्रायन कार को रोक कर उल्टियां करने लगता है। ये पहली बार था कि उसने किसी का मर्डर किया था। अब ब्रायन कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम एक गैंगस्टर को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहा हुआ होता है। तभी उसके पास एक पैकेट आकर गिरता है। वो पैकेट को उठाता है और अंदर अपने लीडर के पास लेकर चला जाता है। जो उसका लीडर होता है उसे लगता है कि इसके अंदर ड्रग वगैरह होगा, लेकिन जैसे ही वो खोलता है तो उसे उसके साथियों की 2 उंगलियां भी मिलती हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब हम शहर के दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पे 2 गैंग्स के दरमियान गैंग वॉर हो चुकी थी। वहाँ पे एक लेडी पुलिस ऑफिसर भी थी जो फंसी हुई थी, छुपी हुई थी। अब वो लेडी ऑफिसर जैसे बाहर निकलने की कोशिश करती है, उसे गोलियां लग जाती हैं, वो वापसी अंदर छुप जाती है। अब हम ब्रायन को देखते हैं जो कि अपनी ड्राइविंग का कमाल दिखाता हुआ वहाँ पर आता है और उन लोगों को शूट करना शुरू कर देता है। ये सब चीजें एक बंदा कार के ऊपर अपने लीडर को भी दिखा रहा हुआ होता है। वो लीडर ये सब देख के बड़ा ही परेशान होता है कि ये सब क्या हो रहा है। अब हम ब्रायन को देखते हैं जो कि उस लेडी पुलिस ऑफिसर के पास आता है और उसे कहता है कि अंदर आ जाओ। जब वो आने लगती है उसे गोली लगती है और दोस्त उसकी फील्डिंग लग जाती है। वहीं पे ब्रायन उसे बाइक फेंक देता है कि बाहर में जाओ, और वो वापसी से कार के दरवाजे को बंद करता है और उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद वो सारों को मार देता है और वो उस मोबाइल वाले बंदे के पास आता है। मोबाइल को उठाता है, उस लड़के को भी शूट कर देता है। ब्रायन का चेहरा गैंग लीडर ने देख लिया होता है। वो अपने गुंडों को कहता है कि ब्रायन की फील्डिंग लगा दो। अब हम ब्रायन को देखते हैं जो कि जा रहा होता है कार से। वो देखते हैं कि कुछ गैंगस्टर एक कपल को दोबारा से छेड़ रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं। वो उन्हें घूरता है और अपनी गाड़ी को वहाँ से भगा लेता है। अब हम ब्रायन को देखते हैं जो कि एक जगह पर गाड़ी को रोकता है और अपने बच्चे का खिलौना निकालता है, और वो देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है। वो सोचता है मैं जो भी कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, अगर मेरा बच्चा मर गया तो मैं नहीं चाहता किसी और का बच्चा मरे। अब वो ये सब सोचकर खुद को मोटिवेट करने के लिए लगता है। अब हम देखते हैं कि वो जो गैंगस्टर होते हैं वो उसके पास आ चुके होते हैं। ब्रायन अपनी गाड़ी को भगाता है। अब वो गैंग ब्रायन का पीछा करने लगती है। ब्रायन कार को आगे घुमाता है और उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है। ब्रायन गाड़ी को टर्न करता है, उन पर गोली चलाता है। उनमें से एक आदमी को तो मार देता है, लेकिन दोस्तों वो लोग तो बहुत ज्यादा थे तो वो ब्रायन का पीछा करने लगते हैं। ब्रायन उनसे दूर जाने की कोशिश करता है ताकि वो उन पर सटीक निशाना लगा सके, लेकिन तभी वो देखता है कि एक बाइक वाला उसका पीछा कर रहा है। बाइक वाले के पास भी गन होती है। वो अंधाधुंध ब्रायन पर निशाना लगाता रहता है। ब्रायन जैसे ही एक गली में मुड़ता है वो देखता है कि उसे आगे पीछे से हर तरफ से घेर लिया गया है। ब्रायन सामने वाली कार पर गोलियां चलाता है और उसके ड्राइवर को मार देता है। तभी वो 2 गाड़ियां जो गैंगस्टर पीछा कर रहे थे ब्रायन को, उन दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है और वो सारे मारे जाते हैं, लेकिन वो जो बाइक वाला है वो अभी भी ब्रायन का पीछा करता है। अब ब्रायन अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और एक गली में मोड़ लेता है। वो बाइक वाला उसका अभी भी पीछा कर रहा होता है। ब्रायन बलीच चला के उसे अपने करीब आने देता है और जैसे ही वो गोली चलाने लगता है ब्रायन पर, ब्रायन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी बाइक गिर जाती है और ब्रायन उसे आगे लेके जाके एक दीवार में चिपका देता है। वहीं पर दोस्तों उसकी फील्डिंग लग जाती है, वो खत्म हो जाता है। ब्रायन उन सब की फील्डिंग लगाने के बाद रिलैक्स करता है। ये बात उस गैंग लीडर को भी पता लग जाती है। वो ग्रुप में मैसेज करता है कि जो लोग बच चुके हैं वो हेडक्वार्टर वापसी आ जाए। अब हम ब्रायन को देखते हैं जो कि हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ होता है। ब्रायन भी ये मैसेज देख लेता है। उसे पता होता है कि ये लोग कहाँ पर हैं, सामने ही है वैसे। अच्छा, तो ब्रायन अपने बेटे के खिलौने को आखिरी मर्तबा देखते हैं और हेडक्वार्टर के अंदर चला जाता है। वहाँ पर जो लोग होते हैं वो उस पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। ब्रायन मौका देखकर अपनी बाइक पर शूट करता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे वहाँ पर मौजूद सारे गैंगस्टर मारे जाते हैं। ब्रायन ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है। जो गैंग लीडर होता है उसे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गैंग लीडर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा होता है। ब्रायन आस्तीगी से ऊपर जा रहा होता है और वहाँ पे मौजूद लोगों को मार रहा होता है।
इतने में कुछ लोग उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। ब्रायन को 3 गोलियां लगती हैं और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन ब्रायन ने ब्रूट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी जिसकी वजह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रायन अपने आप को संभालता है और ऊपर जाता है। वो एक बॉम्ब को इम्प्लांट कर देता है ताकि अगर कोई भी आए तो एक बड़ा सा विस्फोट और लोग मारे जाएं। लेकिन तभी एक लुइस नाम का आदमी ब्रायन पर हमला कर देता है। दोस्तों, जो लुइस होता है वो जगरनॉट का पोता होता है और वो ब्रायन पर भारी पड़ता है। ब्रायन और लुइस की आपस में लड़ाई हो रही होती है, लेकिन जो लुइस है वो ब्रायन पर भारी पड़ता है और उसे घायल कर देता है। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि ब्रायन के बॉम्ब की वजह से मारे जाते हैं। इस धमाके से जो लुइस होता है वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ब्रायन फौरन से उसकी गर्दन पे चाकू मार देता है। लेकिन वो तो जगरनॉट का पोता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ब्रायन की फील्डिंग लगाना शुरू कर देता है। वहाँ पर वो डिटेक्टिव भी आ जाता है। ब्रायन के सबूतों की वजह से उसे इस हेडक्वार्टर का पता लग चुका था। अब हम देखते हैं ब्रायन और लुइस ने बंदूकें उठा ली थी और वो एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। मौका मिलते ही ब्रायन लुइस की फील्डिंग लगा देता है और उसका सर फोड़ देता है। डिटेक्टिव पर भी लोगों ने हमला कर दिया होता है। ब्रायन और वो डिटेक्टिव मिलकर उन लोगों की फील्डिंग लगा देते हैं और आप आमने सामने होते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर बंदूक ताने हुए होते हैं। जो डिटेक्टिव होता है वो अपनी बंदूक को नीचे कर देता है। ब्रायन समझ चुका था कि वो डिटेक्टिव उसके साथ है। अब इतने में ही उस गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड आती है मशीन गन के साथ। वो उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर देती है। एक गोली डिटेक्टिव के कंधे पर लगती है और ब्रायन को भी गोलियां लग जाती हैं। वो लड़की अपनी गन को बार बार लोड कर रही होती है। ब्रायन मौका देखता है और उसके पास जाता है, उस पर गन तान देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारने नहीं चाहता तो तुम अपने हथियारों को गिरा दो। लेकिन वो लड़की उसके बाद नहीं मानती और 2 गोलियों को ब्रायन पर ठोक देती है। जो ब्रायन होता है वो नीचे गिर जाता है। वो जो लड़की होती है वो उस डिटेक्टिव पर भी शूट कर रही होती है। ब्रायन को और कोई इशारा नहीं होता और वो उसकी वहीं पे फील्डिंग लगा देता है। अब ब्रायन उस गैंग लीडर के पास जाता है। वो ब्रायन को देखकर ही उस पर शूट करना शुरू कर देता है। ज़्यादातर गोलियां उसके ब्लू प्रूफ जैकेट पर लगती है और वो नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही वो गैंग लीडर ब्रायन की फील्डिंग लगाने वाला होता है, वो जो डिटेक्टिव है वो उसके कंधे पर शूट कर देता है। मौका मिलने पर ही ब्रायन जॉन सीना का दाव लगाता है और उसे नीचे गिरा देता है और उसके गले को दबाता है। वो तब तक उसे दबाता रहता है जब तक उसकी जान नहीं जाती। जैसे ही वो गैंग लीडर मर जाता है, ब्रायन को अपने बेटे की झलकियां नजर आती हैं। दोस्तों, इसी तरह ब्रायन अपने बच्चे की यादों में खो जाता है। ब्रायन का बेटा तो उससे छीन गया था, लेकिन इन गैंग लीडर्स को मारने के बाद न जाने उसने कितने बच्चों की जान बचा ली। ये काफ़ी ज़बरदस्त मूवी थी। तो मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरी दूसरी वीडियोज़ भी ज़रूर देखना।